The next award is for Best Editing, being presented to Shri Suresh Aras for Kannada film Madhyantar, being awarded with Silver Lotus. You pick the time. The editor excels in creating an engaging narrative through the use of effective shot selection, rhythmic flow, and admirable pace. कहते हैं फिल्म एडिट टेबल पर बनती या बिगड़ती है, और ये फिल्म कितनी खूबसूरत बनी, इसीलिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. Moving on, the next award is Best Sound Design, being conferred to Shri Manas Chaudhary for the film Yan in Hindi and Malavi, being recognized with Silver Lotus. श्री मानस चौधरी ने कहानी में पीड़ा व्यक्त करने के लिए शानदार सोनिक्स के साथ न्यूनतम ध्वनि का उपयोग करते हुए जो साउंड डिजाइन किया, उसी के लिए वे हासिल कर रहे हैं इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान. जोरदार तालियां हो जाएं. और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म मोनोनो आवारे के सिनेमेटोग्राफर श्री सिद्धार्थ दीवान को रजत कमल से नवाजा जा रहा है. फिल्म में एक बच्चे की आंखों देखी घटनाओं के संवेदनशील चित्रण के लिए ही श्री सिद्धार्थ दीवान ने हासिल किया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान. और मान्यवर गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का सम्मान प्राप्त कर रही है फिल्म फ्रॉम द शैडोज की निर्देशिका मिस मिरियम चैंडी मेनाचेरी. Age of a girl getting trafficked has dropped from 16 to 12. ये ना आपके पास घर जाएंगे और तो एमबी भाभी छाड़ दी ना भाभी. एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म लापता लड़कियों की खोज के लिए किए गए कई अथक प्रयासों और मानसिक संघर्षों को संवेदनशील रूप से चित्रित करने के लिए ही मिस मिरियम चैंडी मेनाचेरी के लिए जोरदार तालियां. And taking the awards further, the next award, Best Short Film, being presented to HM Production for the film Sunyota in Assamese. On behalf of HM Production, Shri Hiranmoy Gogoi will receive the Silver Lotus. सुन्योटा यानी शून्य, बिना बातचीत के, बिना इंटेंस इमोशंस को प्रदर्शित किए ही दुख की अनकही बारीकियों को छूती है ये फिल्म सुन्योटा. For the same film, Sunyota in Assamese, director Navapan Deka being awarded with the Silver Lotus. The film is a poignant and moving portrait of love and loss, subtly uses shades of grey silences to explore the turmoil in a life resigned to fate. किसी अपने को खोने का गम, अपने से दूर जाने का गम प्रदर्शित करती ये फिल्म. और मान्यवर इस श्रेणी में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है जेबी प्रोडक्शंस की साइलेंट फिल्म अ कोकोनट ट्री. जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री रॉबिन्सन थॉमस. आप पा रहे हैं रजत कमल. इस फिल्म में शब्द नहीं बोलते बल्कि रंग बोलते हैं, स्केचेस बोलते हैं जिनमें रंग भरती है ध्वनि, म्यूजिक.
और ये बता रही है एक पेड़ की कहानी और कैसे मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है ये। इस फिल्म के निर्देशक और एनिमेटर श्री जोशी बेनेडिक्ट को भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। The film is recognized for bold use of colors, sketches and timing along with stylized animation techniques. कई बार बहुत गहन विषय को बहुत साधारण तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है जो हमारे हृदय को भी स्पर्श करे। इसी का उदाहरण देती है ये फिल्म द कोकोनट ट्री। Distinguished guests, let's take the journey forward. The next award is for the best non-feature film promoting social and environmental values, goes to the English film On the Brink Season 2, Ghariyal. On behalf of Gaya People and the Habitats Trust, Ms. Roshni Nadar Malhotra will receive a silver lotus. What they discover may be the key to this extraordinary reptile's survival. अगर पर्यावरण को लेकर आप भी गंभीर हैं तो ये फिल्म आपके लिए भी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ये फिल्म न केवल घड़ियाल पर ही केंद्रित है बल्कि भारत भर में विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा पर भी रोशनी डालती है। एक अत्यंत गंभीर विषय जिसे लेकर हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। And for the same film, director Ms. Akanksha Sood Singh is been awarded with Silver Lotus. The film recognized for chronicling the journey of lesser-known crocodilian species, as we know, Ghariyal, through the everyday effort of the unsung heroes. Shall we put our hands together for the filmmaker? और अब बात बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार की, और इसके लिए मराठी फिल्म मर्मर्स ऑफ द जंगल को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सोहेल अभिजीत वैद्य को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। गोष्ट ऐक, तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक, काय सांगते ती? You could hear the manner in which the sounds of jungle were recreated as whispering trees pass down stories of gods and ancestors. A visual poetry unfolds, offering a masterfully crafted piece of new age storytelling. कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा। निर्माता श्री सागर पुराणिक को रजत कमल। ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Celebrating the beauty of India's culture, the film is a well-researched study of the temple dance traditions of Karnataka. और इसी कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा के निर्देशक श्री सुनील पुराणिक को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। The filmmaker is being awarded for showcasing creativity and cultural heritage of Karnataka through exceptional depths. Shall we put our hands together for the filmmakers on the stage? और मान्यवर, कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म वारसा का भी चयन किया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सचिन बाला साहेब सूर्यवंशी को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। की युद्धकला जिवंत राहावी म्हणून काठीने सराव सुरू ठेवला। The fascinating film Varsa highlights the traditional martial arts and the manner in which these skills are transferred through generations. तो महाराष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करती ये फिल्म वारसा। For the best biographical historical reconstruction compilation film, Marathi film Anki Ek Mohenjo-daro being awarded on behalf of producer the Goa Studio and Ashok Rane Production.
Shri Rajesh R. Pednekar to receive the Silver Lotus. सुरू होते पहिली पाळी मोठ्या डौलात चाप फिरे गरगरा मला कामगार पुस्तक फ्री बेकार झाला म्हणजे गेली कामगार गेल्याबरोबर फिल्म आणखी एक मोहनजोदाड़ो जो मुंबई के गिरणगांव की कहानी प्रस्तुत करती है। गिरणगांव वो क्षेत्र जहां मिल मजदूर रहते हैं और इस फिल्म में आपने मिल मजदूरों की ही आवाज को प्रस्तुत किया है। एक डॉक्यूमेंट्री है